नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई फाइनेंशियल इनसाइट लेके। तो आज हम बात करेंगे कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो आगे आने वाले जब इंडिपेंडेंस के 100 इयर्स पूरे होंगे तो इंडिया की इकोनॉमी किस लेवल पर होगी और जो हमारे इंडेक्सेस हैं निफ्टी सेंसेक्स वो किस लेवल पे होंगे। और जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आगे आने वाले सालों में अगर ये इन्वेस्ट रखें तो ये हमारा कितना पैसा बन सकता है और किस लेवल तक जा सकता है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक लेख लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था जो मैं पढ़ रहा था, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई थी कि अगर 2047 का जो गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया का जो अमृत महोत्सव चल रहा है और 2047 में 100 साल का इंडिया होगा, तो तब इंडिया की इकोनॉमी किस लेवल पे होगी और वहाँ पर जो हमारे निफ्टी हैं, सेंसेक्स हैं, वो किस लेवल पे होंगे, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना रिटर्न दिया होगा। तो उसमें आर्टिकल में सारा कुछ जो है लेख लिखा था, सारा कुछ दिया गया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो 2047 में जब 100 इयर्स पूरे होंगे इंडिया के, तो उस समय इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लगभग 12 ट्रिलियन की होगी, 12 से 13 ट्रिलियन की होगी इंडिया की इकोनॉमी। यानी कि जो हमारा निफ्टी है वो होगा लगभग 3 लाख का। जो आज 25,000 का निफ्टी है वो 2047 में जब 100 इयर्स पूरे होंगे इंडिया के, तब वो लगभग 3 लाख का होगा और सेंसेक्स 10 लाख का होगा। ये कोई मजाक नहीं चल रही है। आपको जो 25,000 का निफ्टी देख रहे हैं वो 2047 में 2047 में 3 लाख का होगा, यानी कि लगभग 12 गुना। यानी कि आज जो आप पैसा लगाएंगे वो लगभग 22-23 साल बाद 2047 में आपका पैसा 12 गुना हो जाएगा। यानी कि आज अगर 5 लाख रुपए लगाते हैं तो 2047 में आपका लगभग 60 लाख रुपया हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं कि इस ऐसा ऐसा कैसे होगा और ऐसा क्यों होगा। तो हम जैसे बात करें सारी अर्थमेटिक चीजें हैं, जैसे कि जो हमारा जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, जो चलता है, इंडिया की इकोनॉमी चलती है वो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से चलती है। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 5 से 6% जीडीपी ग्रोथ माने माने लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये चेंज होती रहती है। इस समय लगभग 6 साढ़े 6% के लगभग जीडीपी ग्रोथ चल रही है। और अगर हम मोटा मोटा अगर 5 से 6% जीडीपी ग्रोथ माने और इन्फ्लेशन 5 से 6% इन्फ्लेशन माने, और निफ्टी में और सेंसेक्स में जो टॉप कंपनीज रहती हैं उनकी अर्निंग ग्रोथ 1 से 2% लगाए तो लगभग ये 12-13% हो जाता है। और 12-13% अगर साल दर साल हर साल अगर हम मान के चलें कि 12-13% CAGR होगा निफ्टी में सेंसेक्स में, तो 12-13% से ये हो जाता है लगभग 3 लाख। तो 3 लाख के लेवल पे होगा आपका निफ्टी और सेंसेक्स होगा आपके 10 लाख पर। और जो आपकी इकोनॉमी है वो लगभग 12 ट्रिलियन पे होगी। और हाँ, उसमें आर्टिकल में लिखा है कि ये जो है आपका जो इंडिया है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड में लगभग दूसरे नंबर पे हो सकता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो यूएस है और चाइना है वो आपस में कम्पीट करेंगे और सेकंड नंबर पे हो सकता है कि इंडिया की बारी आए। तो ऐसे में बहुत से लोग सोचेंगे कि इस रिटर्न को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इस रिटर्न को बढ़ाने के बारे में आप ये सोच सकते हैं कि कुछ टॉप अच्छी कंपनीज में अगर आप अपना एलोकेशन कर देते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा जो है रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन रिटर्न की जगह आप दो चीजें और होती है वहां पर भी आप अपना अगर ध्यान लगाएं तब भी आप अपने जो अपना कॉर्प है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फिफ्थ सिक्स क्लास में एक फॉर्मूला है, ए बराबर पी प्लस 1 प्लस R/100 की पावर n। यानी कि आपका जो टोटल जो आपको कॉर्पस मिलता है वो आपके तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर एक आपका प्रिंसिपल, जो आप प्रिंसिपल लगा रहे हैं। नंबर दो आपका आर, यानी कि आपका जो रिटर्न मिलेगा। और नंबर थ्री है टाइम, यानी कि अगर आप आपके रिटर्न कम है लेकिन आपका समय ज्यादा है तब भी आपका ए बढ़ जाता है। अगर आपका प्रिंसिपल ज्यादा है और आपका समय कम है और आपका रिटर्न कम है तब भी आपका कॉर्पस बढ़ जाता है। तो इनमें से आप अगर तीनों में से कोई भी एक चीज अगर बढ़ा देते हैं, अगर आप समय लंबा मान के चलते हैं, तब आपका कॉर्पस ज्यादा बन सकता है। तो इसमें आपको ये कर सकते हैं कि अगर अगर आप निफ्टी के, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने निफ्टी का जिक्र किया था कि पैसिव फंड कैसे काम करते हैं, निफ्टी सेंसेक्स कैसे काम करता है। तो अगर आप सेंसेक्स का निफ्टी का पैसिव फंड खरीद के भी रख लेते हैं और साल दर साल महीने के महीने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, साल दर साल उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं, तो ये लंबे समय में आपको बड़ा बेनिफिट दे सकता है। तो आर्टिकल में ये भी क्या नाम है मेंशन किया गया है कि जो आगे आने वाला समय है 22-23 साल, उसमें कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चलेगा। यानी कि कौन सा सेक्टर है जिसमें आप रिटेन करके रखें, जिस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करके रखें तो कौन सा सेक्टर जो है वो आगे अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 25 साल का समय बहुत लंबा समय होता है
और उस समय में कंपनीज को टिके रहना और कंपनीज में लगातार रिटर्न बनाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अगर हम 25 साल पीछे जाए तो 25 साल पीछे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने रिटर्न नहीं बना के दिया है या कंपनी खत्म हो गई हैं। तो आगे आने वाले समय में कंपनीज को 25 साल तक, 23-24 साल, 22-23 साल तक अपने आप को रिटेन करना और रिटर्न बनाते रहना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो जो 2 सेक्टर उसमें आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, नंबर 1 कंज्यूमर और नंबर 2 बैंकिंग। तो ये 2 सेक्टर ऐसे होंगे कि ये जो है रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? जैसे कि जैसे-जैसे लोगों की पर कैपिटा बढ़ेगी, जो इस समय 2500 के लगभग पर कैपिटा है, तो जैसे-जैसे लोगों की पर कैपिटा बढ़ेगी, लोगों की जो है जो खर्च करने की तो लोगों की जो अपनी एक एक्सपेंस पावर है वो भी बढ़ेगी और एक्सपेंस पावर बढ़ने पर लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ेंगे और बैंकिंग में भी बैंकिंग में जो लोगों की जब लोगों की अर्निंग ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएँगे। तो इससे बैंकिंग में भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। बैंकिंग भले ही वो अलग स्वरूप में हो, लेकिन बैंकिंग और कंज्यूमर उस समय भी अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे और अच्छे लेवल पर होंगे। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन-सा सेक्टर है, कौन-सी कंपनीज़ होंगी जो इस पर 22-23 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगी, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। कोई भी जो एनालाइज़ करते हैं या फंड मैनेजर्स हैं या जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये नहीं बता सकते कि कौन-सी कंपनीज़ या कौन-सा सेक्टर होंगे जो इस 22-23 साल में सबसे अच्छा करेंगी। क्यों? क्योंकि नए-नए इनोवेशंस होते हैं, नए-नए सेक्टर इवैल्यूएट होते हैं, नए-नए कंपनीज़ आती हैं, तो कोई भी कंपनी, कोई भी जो थ्योरी है वो चल सकती है और ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। इस समय एआई का चल रहा है, इससे पहले टेक्नोलॉजी था, तो आगे आने वाले समय में नहीं कहा जा सकता कौन-सा सेक्टर इवैल्यूएट होगा और कौन-सा की कंपनी ज़्यादा चलेगी। ये सब सुन के चौंकिएगा मत और ये सारी चीज़ें अर्थमेटिकल है और ये होंगी ही होंगी। जो मैंने निफ्टी 3 लाख का बताया, 3 लाख का ना होकर हो सकता है पौने 2 लाख, पौने 3 लाख का हो सकता है 2.5 लाख का हो। और ये जो है अर्थमेटिक चीज़ें हैं, जीडीपी और इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो है चलती हैं और इसके अकॉर्डिंग ही जी आपका जो है निफ्टी बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रुपी बढ़ता है, सारी चीज़ें इकोनॉमी के हिसाब से चलती हैं। तो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जो भी एसआईपी करते हैं या कॉर्पोरेट या लमसम करते हैं, तो वो लगातार करते रहें और लंबे समय में देखें, लंबे समय में आपको ये बेनिफिट करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक